हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका 12th बिहार बोर्ड 2014 में पूछे हुआ क्वेश्चन। याद रखिएगा कब पूछे हुआ है, 2014 का ये क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको लाना है, यहाँ देखिए दिया हुआ है एलएचएस दिया हुआ 9 पाई/8 और यहाँ से 9/4 साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एलएचएस को क्या करते हैं, एलएचएस को अरेंज कर लेते हैं। अब देखिए एलएचएस में क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 9 है, 9 तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है। तो मेरे पास यहाँ से 9/4 कॉमन आ जाएगा। मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से 9/4 को कॉमन निकालेंगे। जैसे ही 9/4 को कॉमन निकालेंगे यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से π/2 बनेगा और 9/4 को कॉमन निकालने पर यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/1 क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। बना दिए। अब देखिए यहाँ से अब इसको 9/4 को 9/4 ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है, 9/4 को रख देना है। अब यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो आप यहां से फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस किसका, यहां से कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू होता है यहां से π/2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स है π/2 और इसको इधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसके बराबर आ गया, ये कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया, मिल गया। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पे जो आरएचएस में लाना है 9/4 है और यहाँ पर भी 9/4 है, और लेकिन यहाँ पे कॉस में दिया हुआ है और यहाँ पे लाना किस में है, साइन में। तो आपको पता है कॉस को किस में बदल देना है, कॉस को साइन में चेंज कर देना है। इसके लिए सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, एक 1 हो गया और ये आपके पास 3 हो गया और ये क्या निकलेगा बताइए, ये 9 में से 1 कितना हो, 8, 8 को क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे। अब मेरे पास ये कितना हो गया, 9/4 हो गया। कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स क्या लिख देंगे बताइए, 2√2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, 3। यानी कि साइन इनवर्स क्या हो गया, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ 3 है, परपेंडिकुलर कितना है, ये 2√2 है। ये आपके पास 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बाई कितना हो गया, 3। यही आपका आरएचएस, यही आपको लाना था। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिए चलते हैं आपको, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्या, तो अगला क्वेश्चन यहां से देखिए, आपको यहां से देखिएगा प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, सही है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ दिया हुआ tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर tan इनवर्स वाई और यहाँ पर tan इनवर्स जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है, और लाना है कितना, xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू को क्या लाना है, आपको 1 लाना है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो याद कीजिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस क्या होता है, एक्स वाई जेड, और फिर से डिवाइडेड बाय क्या होता है, याद कीजिएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस क्या होता है, वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है, और ये इसका वैल्यू कितना हो गया, π/2 हो गया। अब देखिए ये हो गया, इसको यदि थीटा लेते हैं, ये टोटल टर्म को यदि हम क्या करते हैं, थीटा एज ए कंसीडर करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, π/2 बनेगा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan π/2 बनेगा, tan π/2 और tan π/2 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और थीटा किसको लिए हैं, थीटा हम लोग लिए हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस किसको लिए हैं, एक्स वाई जेड को लिए हैं, और यहाँ से टोटल डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है, 1 माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड और जेड एक्स, इसका वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब लेकिन जो लाना है उसको देखना है, तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और हम क्या करते हैं, यहां से क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस कितना हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। और इन्फिनिटी को क्या करते हैं, इन्फिनिटी को यहां से हम लोग यहां ले आते हैं, और यहां से 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को क्या कर दिया, यहां कर दिया। आप जानते हैं इन्फिनिटी से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। जीरो का वैल्यू कितना हो गया, जीरो का वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई, यहां से वाई जेड, यहां से क्या बन गया, जेड एक्स बन गया। और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, एक्स वाई प्लस क्या बनेगा बताइए, वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो यही आपको लाना था, और ये 2021 का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 2021 का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना चाहिए, 1 चाहिए। और यही आपको क्या करना था, यही आपको लाना था। 2021 का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन लिए चलते हैं, आपको आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लाना है, सबसे पहले क्वेश्चन को यहां से अरेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए एलएचएस आपको दिया हुआ है, एलएचएस आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एलएचएस आपको दिया हुआ है साइन वर्स 4/5, साइन वर्स 5/13 और साइन वर्स 16/65 का वैल्यू क्या चाहिए, π/2 चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस को अरेंज करते हैं। तो इसको यदि x ले लेते हैं, इसको यदि y ले लेते हैं, तो साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y हो गया। तो फॉर्मूला को सबसे पहले यहां लिख देते हैं। फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, x अंडर रूट क्या लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर लेते हैं। और फिर से y अंडर रूट क्या लेते हैं बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेते हैं। अब प्लस साइन वर्स आपके पास कितना हो गया, 16 बाई कितना हो गया, 65 हो गया। 16 बाई क्या हो गया, 65 हो गया। लाना कितना है, π/2 लाना है। अब यहाँ पे एलएचएस में क्या करते हैं, यहां से x के जगह पर x का वैल्यू, y के जगह पर y की वैल्यू। x कितना है आपके पास बताइए, 4/5 है। और ये कितना बनेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 25 बाई क्या बनेगा, 13 है, 169 बनेगा। प्लस क्या बनेगा, y का वैल्यू कितना हो गया, 5/13 हुआ। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4/5 यानी कि 16 बाई कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ प्लस क्या हो गया बताइए, साइन इनवर्स क्या हो गया, साइन इनवर्स 16 बाई क्या बन गया, यहाँ से 65 हो गया। अब आगे अरेंज कर लेते हैं इसको, ये बताइए क्या हो गया, साइन इनवर्स क्या बनेगा, यहाँ से 4/5 बनेगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 169 में से 25 कितना हो गया, 144, 144 का 12 बनेगा, ये क्या बन गया, 13 बन गया। यहां से फिर से 5/13 हो गया। और यहां से 25 एलसीएम लेने के बाद माइनस 16 तो 9 तो 3 बाई कितना हो गया, 5 हो गया आपके पास। और यहां क्या बन गया, साइन इनवर्स क्या बन गया बताइए, 16 बाई कितना बन गया, 65 बन गया। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। यहां बताइए क्या क्या बन गया, साइन इनवर्स। यहां देखिए 5 और 13, यहां से भी 5 और 13, इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 क्या बनेगा, 65 बनेगा। ये क्या बनेगा, 48 हो गया। और ये क्या हो गया, 15 हो गया। अब प्लस क्या बन गया, साइन इनवर्स क्या बन गया, 16 बाई यहां से क्या बन गया, 65 बन गया। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स कितना बनेगा देखिए, 63 और यहां से क्या बनेगा, 65 बनेगा। अब प्लस क्या बनेगा, साइन इनवर्स 16 बाई 65। देखिए अब आपके पास यहां पे दो ऑप्शन है, या तो फिर से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला को लगा दीजिए, या नहीं तो यहां देखिए यहां पर ये टर्म भी साइन में है और ये टर्म भी साइन है, तो एक साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं। यहाँ पे साइन ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये कितना बनेगा, 65 बनेगा। और इसको यदि हम लोग निकालते हैं तो ये बन जाएगा आपका बेस क्या होगा, 63 बन जाएगा। तो जब 63 बनेगा तो इसके आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे साइन इनवर्स, इसको क्या करते हैं 63, और ये आपके पास 65 हो गया। इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस इनवर्स कितना बन जाएगा 63y कितना बन जाएगा 65 बन जाएगा, बनेगा। अब देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हो, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है π/2, π/2। यहां देखिएगा ये मेरे पास x हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया x हो गया, तो x का वैल्यू 63/65, यहां भी 63/65। ये क्या बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया π/2। यही आपके पास क्या बन गया RHS बन गया। तो ये आपके पास देखिएगा 2011, 2020 और 2024 में, यानी कि यूं कहिए तो 2020 और कितना 2020 और 2024, 2020 में और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हो गया है। सही है, 2020 में और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। इसको क्लियर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास है क्या। अगला क्वेश्चन आपको यहां से लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सारे के सारे टर्म किस में दिया हुआ है 10 में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या करना है, आपको प्रूफ करना है यहां से 10 इनवर्स 2/5, 10 इनवर्स 1/3 और 10 इनवर्स 1/12 का वैल्यू क्या चाहिए π/4 चाहिए। तो यहां से LHS ले लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ये दोनों को पहले एक साथ कर लेते हैं, पहले दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ये मेरे पास x, ये मेरे पास क्या हो गया y हो गया। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला को यहां से हम लोग दे देते हैं। तो याद कीजिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला दीजिएगा तो x प्लस y 2/5 कितना होगा 1/3, और क्या बनेगा 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3। अब प्लस क्या बनेगा यहां से 10 इनवर्स 1/12 बनेगा। लाना कितना है π/4, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है 10 इनवर्स। अब यहां देखिए एलसीएम कितना होगा 15 होगा, यहां भी 15 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे 15 होगा, यहां 5/3, यहां क्या बनेगा 6 हो जाएगा, और यहां पे 3 है, यहां भी कितना बनेगा 5 बनेगा। और यहां देखिए 5 3 जा कितना हो गया 15। अब 15 में से कितना हो गया 15 में से 2 चला जाएगा, और 15 एलसीएम लेने के बाद क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। 10 इनवर्स क्या हो गया 10 इनवर्स 12 हो गया। अब इसको देख सकते हैं हम लोग कितना हो गया 10 इनवर्स 11 बाई कितना हो गया 13 हो गया। अब प्लस क्या हो गया बताइए 10 इनवर्स 1 क्या बन गया 12 बन गया। अब इसको फिर से क्या करना है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्मूला पर तोड़ देना है। अब यहां से इसका फॉर्मूला को क्या लगाएंगे बताइए x प्लस वाई 11/13 प्लस क्या होगा बताइए 1/12 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 1 माइनस 11/13 हो गया, और 1 क्या हो गया 12 हो गया। अब देखिए ये वाला टर्म को क्या करना है, ये वाला टर्म को तो आप सिंप्लीफाई ही करना है। इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं सारे के सारे टर्म कैंसिल करके कितना बनेगा 1 बनेगा, और जब 1 आ गया 1 को क्या लिखेंगे बताइए 1 को 10 बस 10 क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। ये कितना बन गया आपके पास π/4 बन गया, और यही आपके पास क्या हो गया यही टर्म RHS हो गया। और यही RHS आपको क्या करना है यहां से, यही RHS वाला टर्म आपको यहां से लाना है। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है देखिएगा 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, याद रखिएगा 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। सही है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहां से आपको लिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिए चलते हैं। तो यहां से देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। हम देखिएगा ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका ये पूछा हुआ है। तो देखिए
यहां पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला देना है, लेकिन थोड़ा सा यहां से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा यहाँ LHS ले लेते हैं तो क्या बनेगा बताइए, tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स मेरा कितना हो गया बताइए, 1/x, और y कितना हो गया बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन गया, एक्स वाई प्लस क्या बन गया, 1 बन गया। एंड टोटल डिवाइडेड बाई क्या कर देना है आपको, टोटल डिवाइडेड बाई क्या करना है, 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई करेंगे तो 1 बाई क्या बनेगा बताइए, एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या बनेगा, वाई बाई क्या बनेगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से देखिए बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, लाना कितना, कॉट इनवर्स एक्स। अब इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो अब आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या क्या बनेगा। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, यहाँ भी सेम बनेगा, और सेम टर्म एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म चला जाएगा कहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स वाई प्लस 1 हो गया, प्लस अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या बनेगा बताइए, एक्स वाई प्लस क्या बन गया, वाई स्क्वायर बन गया, बना दिया। अब होल डिवाइडेड बाय क्या करना है बताइए, होल डिवाइडेड बाय, यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको करना पड़ेगा, सावधानी से करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या बन गया, 1 बन गया, और माइनस में क्या बन गया, वाई बन गया, और लाना कितना है, कॉट इनवर्स एक्स लाना है। सही है। अब चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा, tan इनवर्स, यहां से देखिएगा अब यहां से कुछ करना नहीं है, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई कितना हो गया, 2xy प्लस कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 1 हो गया आपके पास। अब नीचे वाला टर्म को भी थोड़ा सा हम लोग तोड़ देते हैं, नीचे वाला टर्म को भी तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, यहाँ पे इस x से सभी में मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस क्या बनेगा बताइए, एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, और क्या बनेगा, यहाँ से x बनेगा, अब फिर से यहाँ से y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, अब प्लस क्या बनेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बनेगा, माइनस क्या बनेगा, वाई बनेगा, बना दिए। अब चलिए अब ये y और ये y कैंसिल हो गया। अब करना क्या है इसमें, इसको देखिएगा, tan इनवर्स क्या करना है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करना है, 2xy कर देना है, प्लस क्या कर देना है, वाई स्क्वायर प्लस 1 कर देना है। अब देखिए नीचे में जो भी टर्म बच गया, यहाँ से एक्स क्यू हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स हो गया, तो हम देखते हैं क्या कि एक सभी में कॉमन निकल जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से देखिएगा एक्स वाई यहाँ पर होगा, और यहाँ पर भी एक्स वाई होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, 2xy बना दिए, और यहाँ से एक्स है तो यहाँ से कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से इस एक्स को कॉमन निकालिए तो ओनली क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा। अब देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, तो ये टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचेगा, tan इनवर्स 1/x हो गया, और इसी tan इनवर्स 1/x को क्या लिखेंगे हम लोग, cot इनवर्स x लिखेंगे, और यही टर्म क्या था आपके पास, यही टर्म आपके पास RHS में यही टर्म लाना था। ये 2023 का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था।